यस, लिवरपूल फाउंड अ वे। पहले मैच में किएजा गोल मार के जिता गया, जो 2 साल से लिटरली गोल भी नहीं मारा था। पिछले मैच में जब जीत चाहिए तो 16 साल का एकेडमी का लौंडा आके मैच जिता गया। इस बार एक वंडर, एक ड्रीम फ्री किक स्कोर करके डोमिनिक सोबोसलाई मैच जिता गया। दैट्स व्हाट इट टेक्स। I can talk about Liverpool, the champion mindset, the champion mentality. You don't necessarily need to play good all the time to win the game. Sometimes you play bang average. Sometimes your opponent is better than you, but still you find a way. And that's exactly what Liverpool did. भाई आर्सेनल लिटरली पहले हाफ में आर्सेनल वर सो गुड, दे वर सो कॉम्पैक्ट एंड दे वर प्रेसिंग लिवरपूल एंड लिवरपूल लुक्ड अनकंफर्टेबल एट टाइम्स। पर ठीक है, आर्सेनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल सकता हूं कि भाई तुम बिना साका के थे, तुम बिना ओडेगार्ड के थे, तुम बिना विलियम सलीबा के हो गए थे। लिटरली ये 3 प्लेयर इस मिकेल आर्टेटा एरा के मतलब सोल हैं इस आर्सेनल की टीम के। तो फिर अपने 3 की प्लेयर को लूज करना और फिर भी इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस अवे एट एनफील्ड ड्रॉप करना, दैट मीन्स ठीक है यार, विन एंड लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, बट आर्सेनल आई थिंक दे प्लेड एक्सेप्शनल गेम ऑफ फुटबॉल। और ये कोई ऐसा वैसा फिक्सचर नहीं है, ये फिक्सचर वो है जिसमें से इस साल का विनर निकलेगा। It's gonna be Liverpool or it's gonna be Arsenal. Obviously, Man City or Chelsea, they're not gonna get there. Unfortunately or fortunately, whichever way you wanna look at it. आज के इस मैच से तुम्हें प्रीमियर लीग का चैंपियन मिलेगा और इस टाइम सिर्फ एक टीम है जो एनफील्ड में जाके लिवरपूल को हरा सकती है, वो थी या है आर्सेनल। तो फिर जब आर्सेनल लिवरपूल को एनफील्ड में नहीं हरा पा रहा है तो तुम्हें क्या लगता है वो कौन सी टीम होगी जो एनफील्ड जाएगी, छाती चौड़ी करके, सीना ठोक के, आंखों में आंखें मिला के फुटबॉल खेलेगी और लिवरपूल को हराएगी? आई डोंट सी एनी टीम अपार्ट फ्रॉम आर्सेनल। और फिर जब तुम आर्सेनल जैसी टीम को हरा देते हो, व्हाट डज दिस मीन? कि दिस इज अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम लिवरपूल मैन। यू डोंट हैव टू प्ले ऑलवेज गुड टू विन, समटाइम यू आर जस्ट average but you find a way, champion team find a way, and Liverpool literally found a way. Why? Big massive 3 points for Liverpool. तो भाई आर्सेनल के अगेंस्ट गोल करना बहुत मुश्किल होता है और यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल टू स्कोर अगेंस्ट दिस आर्सेनल टीम, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट डोमिनिक सोबोसलाई डिड। भाई मुझे पता है सोबोसलाई मिडफील्ड में बॉक्स टू बॉक्स हर टाइप के काम करता है, भाई बिल्डअप प्ले करता है, फाइनल थर्ड में कंट्रीब्यूशन करता है और फिर जरूरत आने पे अपनी टीम के लिए राइट बैक भी खेलता है। और भाई साहब मैंने सोबोसलाई के बारे में एक चीज पढ़ी थी जब लिवरपूल ने इसको साइन किया था कि भाई साहब फ्री किक का स्पेशलिस्ट है ये बंदा, और आज इसने प्रूव कर लिया कि भाई सिर्फ राइट बैक या मिडफील्ड नहीं, ये भाई साहब बैंगर ऑफ फ्री किक भी स्कोर कर सकता है। लीडरशिप क्वालिटी है, मेंटेलिटी है, व्हाट अ साइनिंग ही हैज बीन। और भाई करकेज आर्सेनल ने बड़ा स्मार्टली खेला कि भाई मैदुएके की पेस पर रिलाई करो, एंड मैदुएके ट्राइड टू बुली करकेज विद हिज पेस, बट देन करकेज स्टूड हिज ग्राउंड। भाई डुअल पे डुअल जीते, लिटरली शट डाउन कर दिया राइट विंग फॉर आर्सेनल, एंड दैट इज वाओ, सच एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस फ्रॉम करकेज एंड ऑल ओवर। तुम वियर्ट्स को नोटिस कर रहे हो, भाई मैं भी कर रहा हूं। मुझे पता है वियर्ट्स 3 मैच में 0-0-3 बन चुका है, 0-0-7 के रोड मैप पे यहां पे वियर्ट्स चल रहा है, बट दैट्स द लग्जरी लिवरपूल है। आई मीन वियर्ट्स के ऊपर कोई तुम प्रेशर भी नहीं डालोगे, वियर्ट्स के ऊपर कोई अर्जेंसी तुम नहीं दिखाओगे, सिंपली बिकॉज तुम्हारी टीम एक वेल सेटल्ड टीम है। तुम लिटरली वियर्ट्स की 3 मैच में डिजास्टरफुल परफॉर्मेंस ड्रॉप करने के बावजूद भी टेबल टॉपर हो, तुमने 3 में से 3 मैच जीते हैं। व्हाट डज दिस मीन? कि टीम की ऑल ओवर स्टेबिलिटी, टीम का ऑल ओवर प्ले इतना शानदार है कि एक बड़ी 130 मिलियन की साइनिंग हग भी रही है ना तो लिवरपूल को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। व्हाट डज दिस मीन? कि वियर्ट्स को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, वियर्ट्स विल हैव हिज टाइम, ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट, बट ठीक है भाई, नई लीग में आयो, नई टीम में आयो तो वक्त तो लगता है। मैं यहाँ बैठ के ये नहीं बोल सकता कि भाई ये साइनिंग फ्लॉप होगी, ये कुछ नहीं करने वाली। नो मैन, that should be so immature and stupid of me, because I know quality is there. It's just about the time that is going to take to adjust into the game and tempo of the Liverpool and Premier League. And he will be big player. I have no doubt about it. But overall, I think
लिवरपूल सेकंड हाफ ऑल ऑफ सडन, आई गेस आर्ने स्लॉट ने फर्स्ट हाफ के बाद अच्छा खासा डंडा किया होगा, और सेकंड हाफ में जो बेहतरी से लिवरपूल की परफॉर्मेंस आई, जिस टेनेसिटी, जिस रिदम या टेम्पो के लिए लिवरपूल जाना जाता है, वो सब कुछ सेकंड हाफ में हमें देखने को मिला। और वहीं पे जो पहले हाफ में आर्सेनल बहुत कंफर्टेबल ऑन द बॉल दिख रहा था, वो चीजें सेकंड हाफ में नहीं हुई। लिवरपूल वर एट इट एंड दैट्स वेयर आर्सेनल समहाउ लुक्ड वल्नरेबल एंड लिवरपूल कैपिटलाइज्ड। और एक और चीज लिवरपूल ने आज शानदार करके दी। मैं लास्ट वीक बोल रहा था ना कि भाई तुम्हें पता है मिकेल आर्टेटा आता है, बोलता है खुल्लम खुल्ला कि हम कॉर्नर से बकचोदी करेंगे, डर्टी खेलेंगे, तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, रोक सके तो रोक लो। तो भाई साहब इस मैच में आर्सेनल को लिटरली कितने 8 या 9 कॉर्नर मिले हैं। आर्सेनल एक कॉर्नर में भी स्कोर करने के आसपास नहीं आ पाया। सो आई वांट गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू आर्ने स्लॉट एंड हिज कोचिंग टीम की भाई साहब तुमने आर्टेटा को बोला कि बेटा अगली बार एनफील्ड आएगा ना तो मेरे इंगेस्ट ये कॉर्नर एप्स वाले चोद लेके मत आइयो, कुछ नया लेके आइयो बेटा, ये तो नहीं चलने वाला। So there is a lot to admire about Arne Slot and this team, man. They are showing कि भाई हम एक टाइटल जीत के कोई सेटिस्फाई होने वाले नहीं है। हम ये नहीं है कि भाई एक टाइटल जीत गया तो फिर 10 साल बाद आएंगे या 30 साल बाद आएंगे। अब की बार जिस तरीके से लिवरपूल ने ट्रांसफर विंडो में बिजनेस किया है, रिमेंबर दे कैन स्टिल साइन मार्क गेही मोस्ट लाइकली एंड कुड साइन अलेक्जेंडर इसाक। तो ऑफ द पिच भी लिवरपूल रूथलेसनेस दिखा रहा है, मैसेज बड़ा क्लियर है, और ऑन द पिच भी मैसेज अब क्लियर हो जाना चाहिए 3 मैच के बाद कि भाई साहब गांड में दम है तो आ जाओ, एनफील्ड के इस मैदान में टाइटल रखा हुआ है, जिसमें हिम्मत है छीन के ले जाओ। सो आर्सेनल जस्ट फिगर इट आउट कि भाई साहब अभी भी तुम डिग कर रहे हो, शायद तुम्हें कुछ और डिग करना पड़ेगा। 1 बिलियन का प्रोजेक्ट, number of signings, everything, still Mikel Arteta, still he has to find a way to topple this Liverpool team. Earlier it was Man City, that was massive challenge for him to break down, he couldn't do it, but now it's not City, it's Liverpool that he has to break down to get his hands on the title, which is absolutely doesn't look like it's gonna happen again, but early days, वेरी अर्ली डेज, सीजन बहुत लंबा है, बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। अभी आर्सेनल भी रेस में होगा, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट रूलिंग देम आउट एट ऑल, बट ऑल ओवर इट वाज क्लोज गेम, इट कुड हैव गॉन ईदर वे। शायद आर्सेनल जीत जाता तो मैं यहां बैठ के बोल रहा था कि भाई साहब आ गया आर्टेटा, बन गया प्रोजेक्ट, सेट हो गया टीम, टाइटल उठा लेंगे, समझ रहे हो। तो ये जो नैरेटिव है ना, ये फुटबॉल जैसी एक बड़े गेम में ना एक मैच में नैरेटिव स्विच हो जाता है। सो Liverpool statement win for them, big win for them. They looks like the team to beat. And for Arsenal, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों की लेवल में। तो तुम समझ सकते हो कि आर्सेनल भी इस बार करीब आ सकता है या जीत भी सकता है।